अभी मेरे साथ मौजूद हैं मनीष दुबे का पोस्टर फूंकने वाले शैलेश चौधरी जी, जो आए दिन सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से बयानबाजी करते थे। एसडीएम ज्योति मौर्य को बहन भी कहते थे। अब इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष दुबे का पोस्टर क्यों फूंका। शैलेश चौधरी जी, ये बताइए, अभी कुछ समय पहले आप पोस्टर फूंक रहे थे, जला रहे थे, क्या कारण? जी भाई, मनीष दुबे तो इससे पहले दोषी हैं। इसके पहले सरकार के कई ऐसे लड़कियों के साथ उन्होंने दोषी पाए गए। तो जब दोषी पाए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सस्पेंड भी नहीं हुए, बस मीडिया के द्वारा बता दिए गए सस्पेंड हो गए, लेकिन सस्पेंड नहीं हुए अभी तक पूरी तरह लीगल तरीके से सस्पेंड नहीं हुए हैं। फिलहाल ये सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि अभी तक मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य सस्पेंड नहीं हुई हैं। पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आपने आज देश भर में एक चर्चा का विषय फिर से बना दिया, उनका पोस्टर फूंक करके। क्या साबित करना चाहते हैं? भाई, मनीष दुबे को सस्पेंड तो पहले ही करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, जिससे जांच में पाया गया कि भाई दोषी हैं। और उसके बाद दोषी पाए गए तो आलोक के द्वारा जो आरोप लगाए गए, आलोक के द्वारा आरोप लगाए गए कि भाई उनको जैसे रास्ते से हटाने जैसे कई वायरल चैट हुए हैं, तो उनके द्वारा एक वीडियो भी वायरल हुई, उसके द्वारा उसकी जांच करके पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक? अच्छा, इसके पहले आप एसडीएम साहिबा को बहन मान रहे थे। आपकी बहन जो किसे कहते थे एसडीएम साहिबा को दोषी नहीं है? नहीं, बहन तो मेरे पूरे भारतवर्ष की, क्योंकि आज ये जो मुद्दा उठा है, जैसे मुद्दे की वजह से पूरी देश में एक वो हुआ है, एक चर्चा हुई है, इसमें लाखों परिवार बर्बाद हुए हैं, लाखों परिवार बर्बाद हुए हैं। एक शिक्षा को लेके, जैसे शिक्षा को लेकर एक सरकार हमारी जो मुहिम चलाई कि आज से 20 साल पहले देखो तो बहुत सारी महिलाएं परिवार अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते थे, 8-10 तक छोड़ के ख़त्म कर देते। लेकिन जैसे सरकार आगे बढ़ रही है, आज सरकार की वजह से लोग पति ही नहीं, आज माँ बाप ही नहीं, आज पति भी पढ़ाने का मतलब जज्बा रखते हैं कि आज पति भी पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं कि भाई पत्नी है उनको एक सरकार की ऐसी अहम भूमिका रही कि आज सरकार मोदी और योगी जी की उससे। ये बताइए, अभी आपने कहा कि मनीष दुबे के ऊपर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगे हुए हैं जो अभी तक उसका साक्ष्य मिल भी नहीं पाया है। वहीं दूसरी ओर देखें तो मामला कोर्ट में चल रहा है, फैमिली कोर्ट में। सुनिए, पहले मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी तक आपकी बहन, सुनिए, हम बता रहे हैं, हम सुनिए, अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, दो बार हो गया है, दो तारीख पड़ चुकी है, अभी तक आपकी बहन आई नहीं है। मनीष दुबे को क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो कहते हैं कि परिवार का विखंडन किए हैं? अब बताइए मनीष दुबे को क्या? वो जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो माँ बाप इतने सोच रखे होंगे मेरा बेटा आगे बढ़ के मेरा नाम रोशन करेगा, उसने तो अपने माँ बाप की मिट्टी में मिलाने का काम किया। पर उनके तो कहते हैं उनके पिताजी तो सोशल मीडिया पे आए, कहे कि हमारा बेटे को क्या है कि उनके बड़े पापा हैं या तो दादाजी, जो भी बोलते हो, बड़े पापा। हाँ, बड़े पापा। पिताजी कभी आए? अभी तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? नहीं आए होंगे, नहीं या कहीं रहे होंगे। अरे उन्होंने देश में जो बेटे को अच्छा मुकाम हासिल करवाया, आज बेटे ने उनको क्या मिट्टी मिलाने का काम किया? अपने बेटे ने उनके माँ बाप को मिट्टी मिलाने का काम किया। आज जिंदा लाश है माँ बाप जिंदा लाश हैं। आज मनीष दुबे के पिताजी कहते हैं कि जिंदा लाश, वो कहीं निकलते होंगे तो उनको शर्मसार होना पड़ता होगा। मतलब जिंदा लाश हैं, ये चीज़ की उनको बेटे ने ही ऐसा बनाया उनको। जी, मनीष दुबे के पिताजी अगर निकलते होंगे तो उनके कहते हैं सर से झुक जाता हो। क्यों नहीं? कहीं बात करने के लायक नहीं बच्चा है ना मनीष दुबे ने। पर किए क्या है, क्या कारण है बताएंगे? कौन? मनीष दुबे क्या किए? कितनों आरोप हैं, उसके पहले दोषी वही पाए गए और बहुत सारे केसेस किए हैं जिसको सरकार आज भी बचाने का काम करे। सरकार या उच्च अधिकारी जो भी हों बचाने का काम करे। सरकार तो नहीं बचा रही होगी। फिलहाल ये बात तो आया था कि मनीष दुबे को कहीं कोई आईएएस अधिकारी जो उच्च लेवल का अधिकारी उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। सरकार तो बहुत अच्छे से जाँच कराने की कोशिश की, लेकिन सरकार आज भी बचाने का काम, वो उच्च अधिकारी जो बचाने का काम कर रहे हैं, उच्च अधिकारी बचाने का काम कर रहे हैं। देश भर में कह रहे हैं कि सभी हमारी बहनों के लिए हमें मनीष दुबे का पुतला फूके हैं तो क्या आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखो, ये कार्रवाई हो तो मैं उन बहनों के लिए कहना चाहूँगा, आप आगे बढ़ रही थी, एक ज्योति ही नहीं, मैं ज्योति को ही कह रहा हूँ कि एक ज्योति ही नहीं ज्योति थी, आप भी एक ज्योति हैं। आप जिस हिसाब से दहलीज से आप बाहर निकलती हैं तो अपने घर को ज्योति बनाइए। नहीं, मेरी बात सुनो, आप जिस हिसाब से आपको देश सेवा करने के लिए यदि पति आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उस
पत्नी धर्म को निभाते हुए अपने घर को योग्य बनाइए और आगे निकलिए। और ऐसी ज्योति के लिए यदि आप जैसे आरोप लगे तो आप उनका मत फॉलो करिए। आप अपने पति को एक विश्वास दीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए, बहनों के लिए मैं आज इसलिए मनीष दुबे किया हूँ कि आप आगे आगे बढ़िए। आपके लिए भाई खड़ा है। और रही बात, यदि आपकी मेरी हथकड़ी भी लग जाए तो मुझे कबूल है, यदि बहनों की राखी बन जाए तो भी कबूल है। मैं देश के लिए इस मनीष दुबे के इसलिए पुतला फूका हूँ कि बहनों की एक ज्योति ही नहीं, मेरी लाखों बहन है, मुझे एक ज्योति ही नहीं है। यदि ऐसा कुछ किए हैं तो ज्योति ही नहीं, मेरी लाखों बहनें हैं। मैं लाखों बहनों के लिए ये आवाज़ उठाया हूँ कि आप ऐसा कुछ ना करें। पति को समझाइए और आप एक परिवार चला सकते हैं। देश चलाने की यदि काबिलियत है तो पति को समझा के आप पढ़ाई करिए, अच्छे से आगे बढ़िए और अपनी दहलीज की इज्जत रख के देश सेवा करिए। कुछ समय पहले आपका एक बाइट और चला था जिसमें मनीष दुबे को राक्षस कह रहे थे, क्या कारण है? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, भाई राक्षस तो अभी रावण भी था, पहले राक्षस था, राक्षस है ही है। मैं सब ब्राह्मणों को नहीं कह सकता, ब्राह्मण हमें बहुत पूजनीय होते हैं। आज जो हमारे सनातन धर्म है, सनातन धर्म के हिसाब से आज ब्राह्मण ही आगे बढ़ा रहे हैं सनातन धर्म को। उनको पूजनीय मानता हूँ, मैं सबको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो अपने परिवार को नहीं, अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता, धब्बा लगा सकता है, ऐसे मनीष दुबे को तो ब्राह्मण नहीं राक्षस समझता हूँ। ब्राह्मणों की मैं पूजनीय मानता हूँ। आज भी हमारा सनातन धर्म यदि जिंदा है तो ब्राह्मणों की वजह से जिंदा है। शैलेश चौधरी जी, ये बताइए, कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि हम एसडीएम साहिबा से मिलने गए थे, क्या बातें हुई? हमें मिलने कोई एक परिवार को मिलाने का प्रयास करेंगे आप? देखो, परिवार का मिलाने का हम ही नहीं, पूरा समाज करना चाहिए। मैं ही अकेले नहीं हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पर आए दिन आप काफ़ी तेज़ी से वायरल भी चलते हैं, लोगों के बीच में चर्चा का एक विषय बने रहते हैं। जिस तरीके से आप एसडीएम साहिबा और आलोक मौर्य के प्रकरण में आवाज़ उठाए हैं, क्या लगता है काफ़ी समय से एक परिवार को मिलाने का आप प्रयास कर रहे थे, क्या आपकी जो मेहनत है वो सफल हो पाएगी? जी बिल्कुल होगी। वो परिवार का मैटर है, आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल, मेरा विश्वास है कि वो एक ही होंगे। 2 बेटियों का सवाल है, यदि 2 बेटियां हैं तो आलोक ज्योति हैं, तो आलोक ज्योति एक होंगे। मनीष दुबे की उतनी औकात नहीं है जो अपने परिवार, अपने माँ बाप सबको धब्बा लगा, अपने ब्राह्मण समाज को धब्बा लगा दिए। मैं ब्राह्मण समाज सबको नहीं गलत समझ सकता हूँ, लेकिन जो अपने समाज, अपने परिवार, अपने माँ बाप को धब्बा लगा सकता है, अपनी पत्नी को धब्बा लगा सकता है, वो इन बेटियों के लिए क्या नहीं कर सकता है। बेटियां हैं मैं आलोक ज्योति की, जो है ना, वो ईश्वर का रूप है, देवियों का रूप है। वो आलोक और ज्योति एक दिन एक होंगे, मेरा विश्वास कहता है।